क्या कभी आपने सुना है कि स्वयं ईश्वर ने किसी तुच्छ इंसान के पैर पकड़े हों? सुनने में यह बात जितनी अटपटी और असंभव लगती है, इसके पीछे का रहस्य उतना ही गहरा और रोंगटे खड्डे कर देने वाला है। भगवान तो भक्तों को अपने चरणों में स्थान देते हैं। फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि कलयुग में साक्षात संकट मोचन हनुमान जी को एक साधारण और महाकंजूस इंसान के पैरों को पकड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके भीतर के इंसान को झकझोर कर रख देगा। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो 1960 के दशक में घटा था। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिस धन और दौलत पर इतना गुरूर करते हैं, उसकी ईश्वर की नज़र में क्या कीमत है। बात साल 1960 की है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे भवानीगंज में एक सेठ रहा करता था, जिसका नाम था सेठ धनीराम। सेठ धनीराम का व्यापार बहुत बड़ा था। अनाज, गुद्ध, तेल और मसालों की उसकी सबसे बड़ी आढ़त थी। कस्बे का आधा व्यापार उसी के नियंत्रण में था। लेकिन धनीराम जितना बद्धा व्यापारी था, उससे कहीं ज्यादा बद्धा कंजूस और कठोर हृदय का इंसान था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे भवानीगंज में मशहूर थे। लोग तो यहां तक कहते थे कि अगर सेठ धनीराम के हाथ से एक पाई भी गिर जाए तो वह उसे ढूंढने के लिए पूरे घर की मिट्टी खोद डाले। उसके घर में उसकी पत्नी सुशीला और एक बेटा था। सुशीला बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की स्त्री थी, लेकिन सेठ के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। सुशीला जब भी किसी गरीब को मुट्ठी भर अनाज देने की कोशिश करती, तो सेठ उसे ऐसे डांटता मानो उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। एक दिन धनीराम की दुकान पर एक गरीब किसान, जिसका नाम पुरनमल था, अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ उधार मांगने आया। पुरनमल बहुत ही दयनीय अवस्था में था। उसने हाथ जोड़कर सेठ से कहा, सेठ जी, मेरी बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं। बस 100 रुपए का अनाज उधार दे दीजिए। मैं अगली फसल आते ही पाई पाई चुका दूंगा। भगवान आपका भला करेगा। सेठ धनीराम ने अपनी बही खाते से नजरें उठाईं और बड्डी ही क्रूरता से हंसते हुए बोला, अरे ओ पुरनमल, भगवान मेरा क्या भला करेगा? मेरा भला तो मेरी तिजोरी में बंद इन सिक्कों से होता है। तेरे जैसे भिखारियों को उधार देने लगा तो मेरी आढ़त तो एक दिन में ही बंद हो जाएगी। जा यहां से। बिना गिरवी रखे मैं एक दाना भी नहीं देता। पुरनमल रोता हुआ चला गया, लेकिन धनीराम के दिल में जरा भी दया नहीं आई। धन के अहंकार ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे इंसानियत दिखाई ही नहीं देती थी। उसी साल भवानीगंज में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। खेत बंजर हो गए और गरीब किसान भुखमरी की कगार पर आ गए। लेकिन सेठ धनीराम के गोदाम अनाज से भरे पड्डिढे थे। उसने इस आपदा को अवसर में बदल दिया और अनाज के दाम 3 गुने कर दिए। लोग रोते कल्पते उसकी दुकान पर आते, अपने घर के बर्तन और स्त्रियों के गहने गिरवी रखकर उससे महंगे दाम पर अनाज खरीदते। सुशीला से यह सब देखा नहीं गया। उसने एक रात सेठ से कहा, सुनिए जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपदा के समय लोगों को लूटना महापाप है। ईश्वर सब देख रहा है। थोड़ा तो अपनी तिजोरी का मुंह खोलिए। क्या यह सारा धन आप अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? धनीराम ने झल्लाते हुए कहा, तू और तेरी ये फालतू की बातें, मुझे ईश्वर का डर मत दिखा सुशीला। मैंने यह धन अपनी मेहनत से कमाया है। किसी भगवान ने आकर मेरी तिजोरी नहीं भरी है। जब तक मेरे पास यह दौलत है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सेठ का यह अहंकार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसे लगता था कि पैसों से वह मौत को भी खरीद सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। भाद्रपद का महीना था और मंगलवार का दिन। अचानक मौसम ने करवट ली। जो आसमान महीनों से सूखा पड़ढ़ा था, वहां अचानक काले और डरावने बादल गिर आए। शाम होते होते इतनी भयंकर आंधी और तूफान आया कि मानो प्रलय आ गई हो। धनीराम अपनी आढ़त पर अकेला बैठा था। उसने सारे नौकरों को घर भेज दिया था, क्योंकि उससे लग रहा था कि आज कोई ग्राहक नहीं आएगा। वह अपनी तिजोरी खोलकर लालटेन की रोशनी में अपने नोट और सिक्के गिन रहा था। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर किसी की परछाई पड़ी। सेठ ने नजर उठाकर देखा। सामने एक बहुत ही बूढ़ा और जर्जर अवस्था में एक साधु खद्दधा था।
साधु के शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु के हाथों में एक भिक्षा पात्र था। साधु ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। तुम्हारे गोदाम में बहुत अनाज है। मुझे बस एक मुट्ठी अनाज दे दो। राम जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। धनी राम, जो अपने पैसे गिनने में मग्न था, साधु को देखकर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ बाबा, तुझे और कोई जगह नहीं मिली भीख मांगने के लिए? यहाँ क्या मुफ्त का लंगर बंट रहा है? चल भाग यहाँ से, मेरी दुकान को अपवित्र कर दिया। बूढ़े साधु ने एक बार फिर करुणा भरे स्वर में कहा, सेठ, दौलत का इतना घमंड मत कर। यह मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो हाथ आज देने के लिए नहीं उठ रहे, कल वो मांगने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। बस एक मुट्ठी अनाज की ही तो बात है। साधु की यह बात धनीराम को तीर की तरह चुभी। वह अपनी जगह से उठा और गुस्से में साधु की तरफ बढ़ा। साधु कमजोरी के कारण ठीक से खड़ीडीढ़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे ही धनीराम ने साधु को धक्का देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, साधु का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। गिरते समय साधु के दोनों हाथों ने सहारे के लिए सेठ धनीराम के दाहिने पैर को कसकर पकड़ दे लिया। पैर पकड़े जाते ही धनीराम को ऐसा लगा मानो उसके पैर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि फौलाद की किसी चट्टान ने जकड़ा लिया हो। उस बूढ़े और कमजोर साधु की पकद्दा में इतनी भयंकर ताकत थी कि धनीराम चाहकर भी अपना पैर नहीं छुद्दा पा रहा था। धनीराम गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, छोड़ डाक मेरा पैर, नीच भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर को छूने की? मेरे कपड़े गंदे कर दिए तूने। उस बूढ़े साधु ने जमीन पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें ऊपर की। उन आंखों में अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर धनीराम की रूह कांप गई। साधु ने बद्दी ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, रे मूर्ख, मैंने तेरा पैर तुझसे भीख मांगने के लिए नहीं पकड़ा है। मैंने तेरा पैर इसलिए पकड़ा है ताकि तू अहंकार की उस खाई में गिरने से बच जाए जिसके मुहाने पर तू खद्दा है। जब इंसान हवा में उड़ने लगता है और उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है, तब उसे जमीन पर खींचने के लिए किसी को तो उसके पैर पकड़ दौड़ने ही पड़ दौड़ते हैं। तूने धन के मद में अंधे होकर दया और धर्म दोनों को ठुकरा दिया है। इतना कहते ही साधु ने सेठ का पैर छोड़ डर छा दिया। धनीराम अभी भी सदमे में था। उसने झल्लाते हुए कहा, बड्ढी बड्ढी बातें मत बना, निकल जा मेरी दुकान से। साधु वहां से उठा और उस भयंकर तूफान में बाहर अंधेरे में कहीं खो गया। धनीराम ने चैन की सांस ली और वापस अपनी तिजोरी बंद करके घर चला गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक मामूली सी घटना थी, लेकिन असली कहानी तो अगली सुबह शुरू होने वाली थी। अगली सुबह जब धनीराम की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका दाहिना पैर, जिसे उस साधु ने पकड़ा था, पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। उसने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पैर मानो पत्थर का हो गया था। धनीराम घबरा गया। उसने सुशीला को आवाज दी। सुशीला दौड़ कर आई। धनीराम ने रोते हुए कहा, सुशीला, मेरा पैर उठ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर पर किसी ने 100 मन का पत्थर रख दिया हो। पूरे कस्बे में हड्डकंप मच गया। कस्बे के सबसे मशहूर वैद्य पंडित रमाकांत को बुलाया गया। रमाकांत ने पैर की जांच की। पैर पर बाहर से कोई चोट नहीं थी, लेकिन उस जगह पर जहां साधु ने पकड़ा था, वहां सिंदूरी रंग के 5 उंगलियों के गहरे निशान बन गए थे। वे निशान ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने जलते हुए अंगारों से सेठ के पैर को पकड़ डीडीएच लिया हो। वैद्य रमाकांत ने कई जड्डी बूटियों का लेप लगाया, मालिश की, लेकिन सब बेअसर। सेठ धनीराम दर्द से चीखता रहता। उसकी तिजोरी के पैसे अब पानी की तरह बहने लगे। बद्धे बद्धे शहरों से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सबने हार मान ली। दिन बीतते गए और धनीराम की हालत बिगड़ती गई। जो सेठ कल तक अपने पैरों पर अकद्द कर चलता था, आज वह बिस्तर पर पद्धा अपनी नियति पर रो रहा था। उसका व्यापार ठप होने लगा। उसके गोदामों में रखा अनाज सड्ढाने लगा। जिस धन पर उसे इतना घमंड था, वह धन आज उसके किसी काम नहीं आ रहा था। एक दिन भवानीगंज में एक बहुत ही सिद्ध संत स्वामी अच्युतानंद जी पधारे। सुशीला रोती हुई उनके पास गई और अपने पति की जान बचाने की भीख मांगी। स्वामी जी सुशीला के साथ सेठ के घर आए। स्वामी अच्युतानंद जी ने धनीराम के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने धनीराम के पैर पर बने उन सिंदूरी निशानों को देखा।
देखते ही स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ डालिए और उस पैर के सामने नतमस्तक हो गए। धनीराम यह देखकर हैरान रह गया। उसने दर्द से कराहते हुए पूछा, स्वामी जी, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे इस बीमार पैर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? स्वामी अच्युतानंद जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अरे अभागे, यह कोई बीमारी नहीं है। तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा घोर पाप किया है कि स्वयं रुद्रावतार संकट मोचन हनुमान जी को आकर तेरे पैर पकड़ डालने पड्डे? यह सुनते ही धनीराम के होश उड़ गए। हनुमान जी, स्वामी जी ने आगे कहा, यह सिंदूरी निशान किसी साधारण मनुष्य के नहीं है, यह बजरंग बली के स्पर्श का साक्षात प्रमाण है। याद कर सेठ, क्या तूने किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान किया है जो भूखा हो? हनुमान जी तो सेवकों के सेवक हैं। जब कोई इंसान अहंकार में अंधा होकर मानवता को भूल जाता है तो भगवान स्वयं उसे सबक सिखाने के लिए कोई भी रूप धर लेते हैं। उन्होंने तेरा पैर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पकड़ रहा था, बल्कि इसलिए पकड़ रहा था ताकि तू पाप की अंधी दौड़ में और आगे न बढ़ जाए। उन्होंने तुझे जमीन से जोधे रखने की कोशिश की थी, लेकिन तूने उन्हें ही ठुकरा दिया। धनीराम की आंखों के सामने उस तूफानी रात का वह मंजर घूम गया। वह बूढ़ा साधु, उसकी चमकती हुई आंखें और उसके वे शब्द, मैंने तेरा पैर इसलिए पकड़ा है ताकि तू अहंकार की खाई में गिरने से बच जाए। धनीराम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो गया था। जिस ईश्वर ने उसे इतना कुछ दिया, उसी ईश्वर के रूप को उसने धक्के मारकर निकाल दिया। उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने रोते हुए स्वामी जी से पूछा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। दौलत के नशे में मैं अंधा हो गया था। मुझे बचाइए महाराज। मैं यह सारा धन लुटा दूंगा, पर मुझे क्षमा दिला दीजिए। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, पश्चाताप के आंसू ही सबसे बड़ा प्रायश्चित हैं सेठ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जिसने यह दंड दिया है, क्षमा भी वही करेगा। कल मंगलवार है। तू खुद रेंगता हुआ कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर तक जा और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांग। अगली सुबह जो सेठ धनीराम कभी अपनी मखमल की गद्दी से नीचे पैर नहीं रखता था, वह आज जमीन पर रेंगता हुआ धूल और कीचड़ में लथपथ अपने घर से हनुमान मंदिर की ओर निकल पड़ा। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। उसकी कोहनियों और घुटनों से खून रिसने लगा था, लेकिन आज उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल और केवल गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। रेंगते रेंगते वह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की भव्य और सिंदूरी मूर्ति विराजमान थी। धनीराम ने अपने दोनों हाथ जोधे और मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाया, हे रामदूत, हे अंजनी पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं महामूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे धन ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। आपने तो मुझ पर कृपा की, मुझे गिरने से बचाया, लेकिन मैंने ही आपको दुत्कार दिया। हे प्रभु, मेरा सारा धन ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरे पापों से मुक्ति दे दीजिए। तभी एक बहुत ही चमत्कारिक घटना घटी। मंदिर के पुजारी जो भगवान की आरती कर रहे थे, उनके हाथ से आरती की थाली में रखा एक लाल गुलाब का फूल हवा में उड़ा और सीधा धनीराम के उसी दाहिने पैर पर आकर गिरा जहां वे सिंदूरी निशान बने हुए थे। फूल के स्पर्श करते ही धनीराम को ऐसा लगा मानो उसके पैर से वह भारी चट्टान हट गई हो। पैर का दर्द अचानक से गायब हो गया। उसने धीरे धीरे अपने पैर को हिलाने की कोशिश की और चमत्कार, उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वे सिंदूरी निशान भी गायब हो गए थे। धनीराम उठ खड़ा हुआ, लेकिन यह वह पुराना घमंडी सेठ धनीराम नहीं था। यह एक ऐसा इंसान था जिसका पुनर्जन्म हुआ था। उसने उसी वक्त मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर यह घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति से एक बद्धा अस्पताल बनवाएगा और बाकी संपत्ति से गरीबों और किसानों के लिए एक अन्न क्षेत्र चलाएगा जहां कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और दोस्तों, धनीराम ने अपना वचन निभाया भी। उसने अपनी तिजोरी के दरवाजे हमेशा के लिए गरीबों के लिए खोल दिए। जो हाथ कल तक सिर्फ पैसे गिनते थे, वे अब लोगों की सेवा में उठने लगे। यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
यही न कि धन और दौलत इंसान की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन ये उसकी पहचान नहीं बन सकते। जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो उसे लगता है कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वह भूल जाता है कि एक शक्ति ऐसी भी है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में एक पल भी नहीं लगाती। ईश्वर हमें धन इसलिए नहीं देता कि हम उस पर अहंकार करें, बल्कि इसलिए देता है ताकि हम उस धन से दूसरों का भला कर सकें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलता हूं आपसे वर्मा स्टोरीज की अगली ऐसी ही किसी हृदय स्पर्शी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और हमेशा जमीन से जुड़े रहें। धन्यवाद।